अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी नीडल्स में खुश आमदीद। ये पुलोवर हमारा आर्म होल तक बनकर तैयार हो गया था और अब हमने इसको फ्रंट बैक और स्लीव के लिए डिवाइड करना है। तो फंदों को हम देख लेते हैं कि किस तरह से इंक्रीज़ हुए हैं। फ्रंट साइड के फंदे मैंने 8 रखे थे, जो इंक्रीज़ होने के बाद जो हैं 26 हो गए हैं दोनों फ्रंट साइड के। स्लीव के फंदे मैंने 9 रखे थे, जो इंक्रीज़ होने के बाद 47 हो गए हैं दोनों स्लीव के। और बैक साइड के फंदे मैंने रखे थे 18, जो इंक्रीज़ होने के बाद 58 हो गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो दो फंदे हमने रखे थे जिसके दोनों साइड पे रेगलान इंक्रीज़ हुआ है, इसमें से एक फंदा हम ले लेंगे इस स्लीव में और एक फंदा हम ले लेंगे यहाँ पर फ्रंट और बैक में। एक फंदा हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, और एक एक फंदा हम ले जाएंगे यहाँ पर फ्रंट और बैक और स्लीव में। तो इस तरह से हम इसको फंदों की डिवीज़न करेंगे। अच्छा, इस बार हमने जो है फ्रंट और बैक जो है वो अलग अलग बनाना है, क्योंकि हमने इसमें पॉकेट बनानी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने बटन बैंड को यहाँ पर बनाना बंद कर देना है और अब इस तरह से इसको जो हमारा बटन बैंड है इसको इस तरह से ओवरलैप करना है। तो इसके लिए मैंने डबल पॉइंटेड नीडल पर फंदों को शिफ्ट कर लिया है और अब हम जब इसको बनाएंगे तो हम आगे दोनों बटन बैंड के फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से बनाना है हमने। तो मैं इस पुलोवर में अलग अलग बना रही हूँ, फ्रंट बैक और स्लीव्स को इकट्ठा नहीं बना रही, यानी फ्रंट और बैक को अलग अलग बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे। देखें, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये लंबा टेल छोड़ के इसको कट कर लूँगी और नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर जो डार्क शेड था हमारा वो शुरू करूँगी, उसके साथ बुनाई शुरू करूँगी। तो देखिए, ये जो हमारे रेगलान के फंदे चले आ रहे थे जिसके दोनों साइड पे हम रेगलान इंक्रीज़ कर रहे थे, उसमें से एक फंदा मैंने ले लिया फ्रंट में और एक फंदा मैंने स्लीव में डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पर सेकंड कलर भी शुरू करूँगी और इसको बुनना भी शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो देखिए व्यूअर्स, 26 फंदे थे हमारे फ्रंट के और एक फंदा इसमें ये ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पर 27 फंदे हैं। अब देखिए, हमने बटन बैंड को ओवरलैप करना है और इनको इकट्ठा बुनना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। ये मैंने इसीलिए डबल पॉइंटेड नीडल के ऊपर इस तरह से इसको शिफ्ट किया था कि हमें यहाँ पर बुनने में आसानी रहे। तो ये देखिए, दोनों साइड की जो बटन बैंड है उसके फंदों को ऐसे मिला के पकड़ लेंगे और हमने अब दोनों फंदों को ऐसे इकट्ठा बुनना है। एक फंदा इस नीडल से लेंगे और दूसरा फंदा, दूसरे बटन बैंड का फंदा दूसरी नीडल से लेके इनको इकट्ठा बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी बटन बैंड जो है वो कंप्लीट हो गई है और हमने अब आगे बटन बैंड नहीं बनाना। तो इस तरह से मैं दोनों नीडल से फंदा लेते हुए इकट्ठा बुन लूँगी। देखिए, इधर से भी और दूसरी नीडल से भी।
तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमारी ये बटन बैंड यहाँ पे ज्वाइन हो गई है। अब मैं नेक्स्ट भी जो 26 फंदे फ्रंट के और एक फंदा रेगलान वाला इसको भी बुन लेती हूँ। 26 फंदे फ्रंट के हो गए और ये 27वां फंदा यहाँ से मैं लूँगी रेगलान इंक्रीज़ वाला, और इसको भी मैं फ्रंट में ऐड कर लूँगी। एक फंदा हमने फ्रंट में ऐड किया है और एक फंदा हमने स्लीव में ऐड कर दिया है। अब इधर से ही अपनी नीडल को ऐसे पलट लूँगी और रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बुन लूँगी। ये हमने यहाँ पे स्ट्राइप बनानी है, इसलिए मैं इसको उल्टा बुनूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें अपना लाइटर शेड का जो थ्रेड है उसको अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर इसको अटैच करती हूँ। मैंने ऑलरेडी एक स्लिप नॉट बना ली हुई है और यहाँ पर मुझे इसको अटैच करना है, और 4 रोज़ मैं बनाऊँगी इस लाइटर शेड से, जिससे अभी तक हम बुनते आ रहे थे उसी से मैं 4 रोज़ और बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ लाइटर शेड से बना ली हैं। अब मुझे 4 रोज़ डार्क शेड से बनानी है। ये जो डार्क कलर की वूल हमने लगाई है इससे 4 रोज़ बनाऊँगी मैं। तो इसी तरह सीधा उल्टा बुनते हुए मैं 4 रोज़ जो हैं वो अपने डार्क शेड से बनाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, 4 रोज़ मैंने डार्क कलर की वूल से भी बना ली हैं। अब मुझे 2 रोज़ बनानी है लाइटर शेड की वूल से। तो मैं इसको आगे ले आऊँगी और 2 रोज़ बनाऊँगी मैं फिर से लाइट कलर की वूल से। तो देखिए व्यूअर्स, 2 रोज़ मैंने लाइट शेड की वूल से भी बना ली हैं। अब यहाँ पर हमारी लाइट शेड की वूल का काम ख़त्म हो गया। मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। अब आगे हमने जो डार्क कलर की ये ग्रीन कलर की वूल है, डार्कर कैमी कलर है, इससे ही हमने कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पर इसको काट लूँगी। अब देखिए हमने यहाँ पर किस तरह से इसको डिवाइड करना है कि यहाँ पर हमने पॉकेट के लिए फंदे रखने हैं। यहाँ सेंटर में हमने पॉकेट बनाने के लिए फंदे रखने हैं। तो वो किस तरह से करने हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास नीडल पर 60 फंदे हैं, जिसमें से मैं 21 फंदे जो हैं एक साइड पे रखूँगी और 21 एक साइड पे 18 फंदे जो हैं मैं सेंटर में रखूँगी, जिसको हमने इस तरह से बुनना है कि हमें जब पॉकेट बनानी है तो उसके लिए फंदे अलग से पिक ना करने पड़े। तो मैं यहाँ काउंट कर लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21। तो 21 फंदे मैंने गिन लिए हैं यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे और इसी तरह 21 फंदे इधर भी काउंट कर लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 1 21। और सेंटर में हमारे पास यहाँ 18 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18। अब देखिए हमने इसको किस तरह से बनाना है। अब हमने यहाँ पे डार्क कलर की वूल से ही बनाना है और अब नीचे का जितना भी पार्ट है, जितना भी हिस्सा है, वो डार्क कलर की वूल से ही बनेगा। तो मैं यहाँ पर 21 फंदे बुन लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21। अब देखिए हमने क्या करना है। स्टिच मार्कर को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगी, यार्न ओवर करूँगी और एक फंदा सीधा बुन लूँगी। फिर से यार्न ओवर करूँगी, एक फंदा सीधा बुन लूँगी, यार्न ओवर करूँगी, एक फंदा सीधा बुन लूँगी। तो जितने भी ये इस दरमियान में हमने 18 फंदे रखे थे,
हमने इसको इसी तरह से बनाना है, एक यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, यार्न ओवर और एक फंदा सीधा। तो मैं इसी तरह से जो 18 फंदे हैं इनको बुन लूँगी। तो ये हमारे फंदे यहाँ पर जो 18 फंदे थे, हर फंदे से पहले एक यार्न ओवर करने से हमारे पास ये 36 फंदे हो गए हैं दरमियान में। अब जो मार्कर की इस तरफ 21 फंदे हैं इनको भी मैं सीधा बुन लूँगी। यहाँ पर कोई भी यार्न ओवर नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिगनिंग में हमने कोई भी यार्न ओवर नहीं किया था, सिर्फ सेंटर वाले जो 18 फंदे रखे थे उनका ही यार्न ओवर करना है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है हमारी, इसको किस तरह से बनाना है। हमने इक्कीस फंदे मैं उल्टे बुनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब देखिए हमारा ये 18 फंदों में से ये पहला फंदा है, इसको मैं इस तरह से डबल पॉइंटेड नीडल पे इस तरह से उतार दूंगी और ये जो यार्न ओवर वाला फंदा है इसको बैक लूप में से ऐसे उल्टा बुन लूँगी। ये जो सही वाला हमारा फंदा है इसको मैं उतार लूँगी और यार्न ओवर वाले फंदे को उल्टा बुन लूँगी।
अब देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरे फंदे इसी तरह से बना लिए हैं और यहाँ नीडल पर हमारे पास 18 फंदे होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, और यहाँ पर भी हमारे पास 18 फंदे हैं। जो यार्न ओवर हमने 18 बार किए थे उनको मैंने बैक लूप से बुना है। अब जो आगे के फंदे हैं 21 फंदे, इनको मैं इसी तरह उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे फंदे कुछ इस तरह से राइट साइड से दिखाई देंगे। ये जो हमारे पास नीडल पे फंदे हैं इनको मैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि इसी के साथ फिर हमने बाद में पॉकेट बनानी है। और ये वाले फंदे जो हमने यार्न ओवर से बनाए हैं, इनके साथ अब मैं कंटिन्यू करूँगी निटिंग करना। तो देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने इन फंदों को स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिया, इसी से हमारी पॉकेट बनेगी। अब मैं इन फंदों के साथ कंटिन्यू करूँगी और जितनी मुझे डिज़ायर लेंथ चाहिए मैं उतना इसको बना लूँगी। और इसको इसी तरह से सीधा उल्टा बनाते हुए, अब मैंने ग्रीन कलर से ये जो डार्क कलर है इसी से बनाना है, तो मैं इसी से बनाती जाऊँगी। तो सीधा उल्टा बुनते हुए मैं लेंथ को बॉर्डर तक कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, आर्म होल से लेकर नीचे बॉर्डर तक हमारी पुल ओवर की लेंथ 20 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको यहीं पे रोकूंगी और बॉर्डर मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैं यहाँ पर पॉकेट बनाना शुरू करूँगी। तो ये जो स्टिच होल्डर पे फंदे हमने शिफ्ट किए थे, इनको मैं नीडल पे ले लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से पॉकेट बनाना शुरू करनी है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फंदों को नीडल पर शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 18 फंदे हैं, जिसमें से 3 फंदे मैं इस तरफ रखूँगी बॉर्डर के लिए और 3 फंदे इस तरफ रखूँगी। सेंटर में हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे रह जाएंगे और एक एक फंदा मैं हर सीधे साइड की रॉ में इंक्रीज़ करती जाऊँगी, यहाँ तक कि 12 फंदे इंक्रीज़ करूँगी मैं इस साइड पे और 12 फंदे इंक्रीज़ करूँगी मैं इस साइड पे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं गहरे रंग से ही जो है थ्रेड अटैच करूँगी, गहरे रंग का ही थ्रेड यहाँ पे अटैच कर लूँगी। पहले से मैंने स्लिप नॉट बना कर रखी हुई है। स्लिप नॉट बना के जब आप थ्रेड अटैच करते हैं तो उससे फिर ना ये फंदा लूज़ नहीं आता, तो बहुत अच्छा नीट सा एक क्रिएट होता है। तो पहली रॉ जो है फर्स्ट रॉ, उसमें तो मैं सीधा ही बुनूँगी। बॉर्डर जो है वो रॉन्ग साइड से, बॉर्डर के फंदे सीधे 3 और फिर उसके बाद 12 फंदे उल्टे। तो फर्स्ट रॉ है और इसको मैं सीधा ही बनाऊंगी। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है और उसको हमने किस तरह से बनाना है। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। 3 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 फंदे ये जो एंड के रह गए हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे ताकि हमारा एक स्मूथ सा एज बने। इसको मैं यहाँ पे ऐसे नॉट दे लूँगी ताकि सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमारी पॉकेट है ना, तो उसमें हाथ जब डालेंगे तो ये फंदा कहीं लूज़ ना हो जाए। अब देखिए हमारी राइट साइड की रॉ है और इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड की रॉ से हमने अब दोनों साइड पे बॉर्डर के साथ साथ एक एक फंदा इंक्रीज़ भी करना है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे एज का, 2 फंदे सीधे बुनेंगे
और उसके बाद एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेंगे। 12 फंदे दरमियान में सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट वाला किनारे का फंदा उल्टा बुनेंगे जैसे हम हमेशा बुनते हैं। रॉन्ग साइड की रॉ है। 2 फंदे हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं और 18 फंदे थे, अब हमारे 20 फंदे हो गए हैं नीडल पर। और पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हमारे पास यहाँ दरमियान में 14 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। 14 फंदों को उल्टा बुन लेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। चौदह फंदे मैंने उल्टे बुन लिए, 2 फंदे सीधे बुनूंगी और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लूँगी। अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है। अब फिर से हमने एक फंदा इंक्रीज़ करना है दोनों साइड पे। तो उसी तरह से मैं फंदा इंक्रीज़ करूँगी जैसे पहले किया था। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। दरमियान में 14 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड की रॉ उसी तरह जिस तरह हमने पहले बनाई थी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। दरमियान में 16 फंदे अब हमारे पास हो गए हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे बॉर्डर के और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर 2 बार मैंने इंक्रीज़ कर लिया है और 10 बार मैं और करूँगी। 12 बार टोटल मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 12 फंदे दोनों साइड पे इंक्रीज़ कर लिए हैं और टोटल अब यहाँ पर हमारे पास 42 फंदे हैं। तो देखिए किस तरह से अब हमने करना है। 12 फंदे दोनों साइड पे इंक्रीज़ हुए, 18 फंदे मैंने रखे थे, तो अब यहाँ पर हमारे पास 42 फंदे हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो बॉर्डर है वो बनाना बंद कर देना है और अब यहाँ पर सीधा उल्टा बुनते हुए, यानी राइट साइड से सीधी रॉ बनाऊँगी और रॉन्ग साइड की रॉ से मैं उल्टा बुनूँगी और सीधा उल्टा बुनते हुए मैं 10 रॉज बनाऊँगी। 10 रॉज मैं बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रॉ को सीधा बुन लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये जो सीधा सीधा हम बनाते हुए बॉर्डर बना रहे थे वो नहीं बनाना। तो मैं इस पूरी रॉ को सीधा बना लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रॉ को सीधा बुन लिया है। अब देखिए यहाँ से हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है और इसको मैं किस तरह से बनाऊंगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रॉ को उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए मैं 10 रोज़ कंप्लीट करूँगी। 2 रोज़ मैंने आपके साथ बना ली हैं और बाकी की 8 रोज़ मैं ऑफ कैमरा बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर जब मैंने 10 रोज़ सीधी सीधी बनाई तो मुझे ज़रा सा ना ये यहाँ से खिंचा हुआ महसूस हो रहा था जब मैं इसके साथ ऐसे पैरेलल रख रही थी। तो मैंने 2 रोज़ और बना ली हैं, यानी टोटल यहाँ पर अब हमारी 12 रोज़ हैं।
यहाँ पर मैंने 12 रोज़ बनाई हैं। वैसे तो मेरी 10 रोज़ ही यहाँ पर बननी थी, लेकिन उससे ना हमारी पॉकेट ज़रा सी खिंची हुई आ रही थी। जब मैं इसको इससे पैरेलल रख रही थी तो पॉकेट ज़रा सी खिंची हुई आ रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ रखने के लिए यहाँ पर 2 रोज़ और बना ली। अब देखिए हमने किस तरह से करना है। अब देखिए हमने पॉकेट के फंदों को और ये जो हमारे पुलोवर के फंदे थे इनको हमने जॉइन करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे हम। पुलोवर के फंदे हैं हमारे पास 60 और ये हैं जो पॉकेट के फंदे हैं ये हैं हमारे पास 42। तो 9 फंदे हमारे इस तरफ रहेंगे और 9 फंदे इस तरफ रहेंगे और दरमियान में हमने इनको इकट्ठा बुनना है। तो चलिए इसको बनाते हैं किस तरह से हमने बनाना है। तो यहाँ से मैं ये पॉकेट वाला थ्रेड जो है थोड़ी लंबी टेल छोड़ के तो इसको कट कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मैं 9 फंदे सीधे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब देखिए ये जो पॉकेट वाली हमारी नीडल है इसको और ये दोनों नीडल्स को मैं ऐसे मिला के पकड़ूंगी और एक फंदा यहाँ से पॉकेट वाला उठाऊंगी और एक फंदा पुल ओवर वाला उठा के इकट्ठा बुन लूँगी। फिर से देखिए ये पॉकेट वाली साइड वाली नीडल है और ये हमारी पुल ओवर वाली नीडल है, दोनों को इकट्ठा मिला के बुनूंगी और इस तरह से इसी तरह दोनों नीडल से एक एक फंदा ले के बुनूंगी। और इसी तरह मैं तमाम फंदे बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स ये लास्ट के फ्यू स्टिचेस हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर निट करूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास उसी तरह 9 फंदे रह गए हैं जिस तरह हमारे पास यहाँ बिगनिंग में 9 फंदे थे, तो इनको मैं सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स हमारी पॉकेट यहाँ पर जो है ज्वाइन हो गई है और इसको मैं बाद में यहाँ से ऐसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ तक मैं स्टिच करूँगी इसको। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है और हमें बॉर्डर बनाना है। तो हमने जब नेक का बॉर्डर बनाया था तो यहाँ पर 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया था, तो वही मैं यहाँ पर बनाऊँगी। रॉन्ग साइड की रो है और यहीं से मैं बॉर्डर बनाना शुरू कर दूँगी। तो 2 उल्टे और 2 सीधे। तो इसी तरह मैं पूरी रो को बुन लूँगी, 2 सीधा 2 उल्टा बुनते हुए। तो देखिए व्यूअर्स 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए मैं यहाँ पर 14 रोज़ बनाऊँगी, उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स मैंने बॉर्डर की 14 रो बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब उसके बाद हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो सिंपल जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं निट टू टुगेदर टेक्निक से, उसी तरह से हम करेंगे। पहला फंदा बुन लेंगे, उसको वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। फिर से इस फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों को इकट्ठा इस तरह से बुन लेंगे। तो इसको निट टू टुगेदर टेक्निक कहते हैं।
फिर से वापस उसको नीडल पे डालेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। सॉरी, 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। वापस उसी नीडल पे लेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। वापस उसी नीडल पे लेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। इसी तरह से करते हुए मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है और अब मैं यहाँ पर ये नीडल में धागा डालूँगी और यहाँ पर इसको ऐसे स्टिच कर दूँगी। तो देखिए किस तरह से हमने स्टिच करना है इसको। ये देखिए, जिस फंदे के साथ हमने इसको अटैच किया था वो ये वाला फंदा है, तो इसी फंदे के साथ मैं इसको ऐसे स्टिच करूँगी इस तरह से। यहाँ पर मैं 1-2 स्टिच एक्स्ट्रा लगाऊंगी ताकि यहाँ से हमारा सिक्योर रहे, क्योंकि बच्चे ने इस तरह से हाथ पॉकेट में डालना होता है, तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह यहाँ से मैं सिक्योर कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, इस साइड से भी मैंने इसको स्टिच किया, उसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लिया है और देखिए हमारी पॉकेट कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब जिस तरह से मैंने ये फ्रंट साइड का पार्ट बनाया है, इसी तरह मैं बैक साइड पे भी इसी तरह धारियाँ डालते हुए पहले 2 रोज़ गहरे कलर से, फिर 4 रोज़ हल्के कलर से, फिर 4 रोज़ गहरे कलर से और फिर 2 रोज़ जो हैं वो हल्के कलर से डाल के, और उसके बाद ये पूरा इसी तरह से मैं बना लूँगी और उसके बाद देखेंगे कि स्लीव किस तरह से बनानी है हमने। तो मैंने फ्रंट साइड की तरह ही ये बैक साइड का पोर्शन भी बनाकर तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने उसी तरह से ये स्ट्राइप्स बनाई हैं जिस तरह मैंने फ्रंट साइड पे बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से, और उतनी ही लंबाई मैंने यहाँ से इसकी बनाकर तैयार कर दी है। ये देखें। अब हमने बनाना है स्लीव। स्लीव हम किस तरह से बनाएंगे, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर पहले डार्क कलर ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हम डार्क कलर लगाएंगे ताकि स्ट्राइप जो है वो एक जैसी बने। जब स्लीव इस तरह से मुड़ेगी तो यहाँ पे एक जैसी धारियाँ आएंगी। तो हम ये बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, स्लीव बनाने के लिए भी हम यहाँ पर डार्क कलर का थ्रेड अटैच करेंगे और जिस तरह हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ डार्क कलर की वूल से बनाई थी, इसी तरह हम यहाँ डार्क कलर की वूल से 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो मैंने स्लिप नॉट बना ली है पहले से ही, और इसको मैं सीधा सीधा बुनूंगी, यानी राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से पूरी रो को सीधा बुन लिया है, रॉन्ग साइड की रो है और पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बुनती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 रोज़ डार्क कलर से बना ली हैं। अब 4 रोज़ मैंने बनानी है लाइट कलर की वूल से, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पर हमने ये स्ट्राइप बनाते हुए 4 रोज़ बनाई थी लाइट कलर की वूल से। तो मैं यहाँ पर 4 रोज़ बनाऊंगी लाइट कलर की
फूल के साथ। तो देखिए व्यूअर्स, 4 रोज़ मैंने लाइट कलर की वूल से बना ली हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 रोज़ मैं बनाऊंगी डार्क कलर की वूल से। हालांकि बनानी हमने यहाँ पे 4 रोज़ है, लेकिन 2 रोज़ बना के फिर मैं यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज करूँगी इस साइड पे भी और स्लीव की इस साइड पे भी, स्लीव को शेप देने के लिए। तो मैं 2 रोज़ पहले बनाऊँगी डार्क कलर की वूल से और फिर आपको बताती हूँ कि हमने आगे कैसे करना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 रोज़ डार्क कलर से बनाई है। अभी 2 रोज़ मैंने और बनानी है यहाँ पर डार्क कलर से, लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। 2 रोज़ मैंने बनाई डार्क कलर से, 4 रोज़ बनाई लाइट कलर से, तो ये टोटल 6 रोज़ हो गई और 2 रोज़ मैंने बनाई डार्क कलर से, तो ये टोटल 8 रोज़ हो गई। 8 रोज़ जब हमारी बन जाएंगी तो फिर उसके बाद हमने एक एक फंदा दोनों साइड पे डिक्रीज करना है स्लीव को शेप देने के लिए। तो मैं इस धागे को भी थोड़ा सा लाइट कलर के धागे को लपेटते हुए यहाँ पर एक एक फंदा डिक्रीज करूँगी। तो किस तरह से, पहला फंदा मैं बुन लूँगी और उसके बाद अगला फंदा 2 का 1 बनाते हुए एक फंदा डिक्रीज कर दूंगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पर पहला फंदा बुना है कि फिर वो सीढ़ियाँ सी नहीं बनती, वो निकला हुआ सा लगता है जब हम किनारे पे ही एक फंदा डिक्रीज करते हैं। तो मैं अब इस पूरी रो को लास्ट के 3 फंदों तक पूरा सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बुन लिया है और यहाँ पर 4 फंदे हैं, इसको मैं सीधा बुन लूँगी। अब हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ पर भी हमने एक फंदा डिक्रीज करना है, तो मैं इस फंदे को भी स्लिप करूँगी और इसको भी स्लिप करूँगी, वापस उसी नीडल पे ले जाऊँगी और दोनों को इकट्ठा बुनते हुए एक फंदा डिक्रीज कर दूँगी और लास्ट का फंदा सीधा बुन लूँगी। रॉन्ग साइड की रो मैं पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा फंदा दोनों साइड पे एक एक फंदा एक बार डिक्रीज हो गया है। अब मैं 3 बार और यहाँ पर फंदे डिक्रीज करूँगी। 8 रोज़ बनाऊँगी, एक एक फंदा दोनों साइड पे डिक्रीज करूँगी, फिर 8 रोज़ बनाऊँगी, फिर एक एक फंदा दोनों साइड पे डिक्रीज करूँगी और इस तरह से मैं 3 फंदे दोनों साइड पे और डिक्रीज करूँगी, यानी टोटल यहाँ पे 4 डिक्रीज हो जाएंगे। तो मैं ये बनाती हूँ। अब यहाँ पर मुझे साथ ही साथ ये अपना जो है यहाँ पर लाइट कलर के थ्रेड से 2 रोज़ और बनानी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर बनाई थी फ्रंट साइड में। बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पर भी जो है 2 रोज़ बनाऊंगी लाइट कलर से और इस हमारी जो स्ट्राइप का पैटर्न है इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लाइट कलर की वूल से 2 रोज़ बना ली हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे एंड पे बनाई थी। और उसके बाद हमने ये डार्क कलर की वूल से आगे बुनाई करनी है। तो मैं यहाँ से डार्क कलर की वूल शुरू कर लूँगी और इसी से आगे बुनाई करते हुए हर 8 रोज़ के बाद फंदे डिक्रीज करूँगी दोनों साइड पे स्लीव की और उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे और हमारी स्लीव कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास 49 फंदे थे स्लीव के और 4 फंदे दोनों साइड पे डिक्रीज हुए और हमारे पास यहाँ पर 41 फंदे रह गए हैं। अब हमने यहाँ पर जो है बॉर्डर बनाना है। तो मेरे पास इस वक्त है ये ऑड नंबर में फंदे, जबकि 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाना है हमने, तो उसके लिए हमें इवन नंबर में फंदे चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ इस रो में इक्वली फंदे 3 डिक्रीज करूंगी। अच्छा, अगर हम इसको सेंटीमीटर में स्लीव की लंबाई को नापें तो आर्म होल से लेके बॉर्डर तक इसकी लंबाई 19 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। 8 रोज के बाद मैंने जो है फंदे डिक्रीज किए हैं। अब देखिए, मैं इक्वली एक ही रो में 3 फंदे डिक्रीज करूंगी ताकि हमें ऑड नंबर में फंदे मिल जाएं। तो पहले 2 फंदे जो हैं ये सीधे बुन लूंगी, अगले 2 फंदे उल्टे बुन लूंगी। 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर भी हमने यहाँ पे बनाना है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर फंदे डिक्रीज भी करने हैं।
2 सीधे हो गए, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। 8 फंदे जब हमारे हो जाएंगे, 2 4 6 8, तो अब हम जब ये सीधा फंदा बनाएंगे तो हम 2 का 1 बनाएंगे, 1 फंदा डिक्रीज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब यहाँ पर एक फंदा, हम 2 फंदों का 1 बनाएंगे, दूसरा फंदा हमारा डिक्रीज हो गया। अब हम फिर से 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, तीसरा फंदा हमारा डिक्रीज हो गया, यहाँ पर एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे। और उसके बाद हम ये तमाम फंदे जो हैं 2 सीधा 2 उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। अब रॉन्ग साइड की रॉ है और इसको हमने किस तरह से बनाना है, देखिए ये फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए मैं यहाँ पर 10 रोज बनाऊंगी बॉर्डर की, और उसके बाद फंदों को नॉर्मल तरीके से बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव बना के कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह मैंने ये दूसरी स्लीव भी यहाँ पे बना ली है। अब देखिए हमारा पुलोवर जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये है इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी दोनों स्लीव्स हैं, और ये इसकी बैक साइड है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो मैं दोनों साइड से इसको स्टिच करके फाइनल लुक आपको इसका दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा पुलोवर बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। अब बात कर लेते हैं हम साइजेस की। अगर आपने इसको छोटे साइज में बनाना है तो आपने इसी कास्ट ऑन के साथ इसी तरीके से जिस तरह से मैंने नेक बनाया, इंक्रीजेस किए, उस तरह कर लेना है। और यहाँ पे 2 या 3 जो इंक्रीजेस हैं उनको कम कर लें तो ये छोटे साइज में बन जाएगा। अगर आपने बनाना है 2 से 3 साल के बच्चे के लिए तो यहीं पे इसी कास्ट ऑन के साथ आप 3 या 4 इंक्रीजेस ज़्यादा कर लीजिए और लंबाई को बढ़ा लीजिए, बाजू की लंबाई को बढ़ा लीजिए, तो ये आपका बड़े साइज में बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का ये पुलोवर का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।